क्वालिटी लीडरशिप डिपेंड करता है कि आप देश को कैसे लीड करते हो, कितना जोश देते हो, कितना कॉन्फिडेंस देते हो कि तुम्हारा प्रधानमंत्री टफ है, नो नॉनसेंस मैन है और किसी की दादागिरी एक्सेप्ट नहीं करेगा और सजा देगा और देश सुरक्षित है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री ने जो सीज फायर किया, ये सब किया, उससे मोरल डाउन हो गया, सेना में बहुत ज़्यादा जो है हताशा आ गई है। इनको इसे सूचना कहाँ से मिलती है कि सेना में हताशा हुआ है? किसने बताया? सीज फायर और पॉज इन द बैटल में फर्क है, चक्कर है, इनको ज्ञान कुछ नहीं है। ये अपने फील्ड, जो इनका फील्ड है, उसमें तो फेल करते हैं और मिलिट्री स्ट्रेटजी, ग्रैंड स्ट्रेटजी और कूटनीति पे ये कमेंट देते रहते हैं। अरे पहले अपना फील्ड तो संभालो। शेर जब पीछे जाता है तो जंप करने की तैयारी करता है, बड़ा छलांग मारता है। सजा मिलेगी, सबको मिलेगी, आतंकियों को भी मिलेगी, पाकिस्तान की सेना को भी मिलेगी और तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था पे भी चोट होगा। यदि आतंक होगा तो कड़ा जवाब दिया जाए। ये मनमोहन सिंह और कांग्रेस की पुरानी सरकार नहीं है। नो एक्शन। 26 लोगों को तुमने मारा, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा न्यूक्लियर सेट खत्म, 100 आतंकी गॉन। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी आज बीकानेर से गरजे और कई सारी ऐसी बातें कही जिससे हिंदुस्तान में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। पिछले 3-4 दिनों से विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करके हिंदुस्तान की सेना का मोरल डाउन कर दिया। तो प्रधानमंत्री के भाषण को आज समझेंगे कि आज जिस तरह का भाषण प्रधानमंत्री ने दिया है उसका इंपैक्ट आर्मी के ऊपर कैसा है। जो हमारे जांबाज सिपाही बॉर्डर पर तैनात हैं, उनके मन में प्रधानमंत्री को सुन के क्या विचार आ रहे होंगे, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले ये बताइए, आपने सुना भाषण, कैसा लगा आपको? इतना जोशीला कि मुझे तो लगता है कि यदि कोई डेड बॉडी भी हो वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जी मेरी ड्यूटी कहाँ लगा रहे हैं, आप बताइए फॉरवर्ड एरिया पे, मैं जिंदा हो गया हूँ। जोशीला। तो क्वालिटी लीडरशिप डिपेंड करता है कि आप देश को कैसे लीड करते हो, कितना जोश देते हो, कितना कॉन्फिडेंस देते हो कि तुम्हारा प्रधानमंत्री टफ है, नो नॉनसेंस मैन है और किसी की दादागिरी एक्सेप्ट नहीं करेगा और सजा देगा और देश सुरक्षित है। ये बड़ा संदेश है। आप जब दिवाली में जाके सेना के साथ समय बिताते हो, हम लोग बिहार के हैं, होली, दिवाली, छठ परिवार के साथ बनाते हैं, तो जब मोदी जी सेना के साथ मनाते हैं, इसका मतलब संदेश साफ है, मैं तुम्हारे सदस्य। लेकिन पिछले 3 दिन से ये कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री ने जो सीज फायर किया, ये सब किया, उससे मोरल डाउन हो गया, सेना में बहुत ज़्यादा जो है हताशा आ गई है। उनको इसे भी सूचना कहाँ से मिलती है कि सेना में हताशा हुआ है? किसने बताया? पूछो ना उनसे। क्या आप बोल रहे थे कि हमारे लोग तो अब तो पीओके में घुसने को तैयार थे, लेकिन मोदी जी जो है वो डर गए। सीज फायर और पॉज इन द बैटल में फर्क है, चक्कर है, इनको ज्ञान कुछ नहीं है। ये अपने फील्ड, जो इनका फील्ड है, उसमें तो फेल करते हैं और मिलिट्री स्ट्रेटजी, ग्रैंड स्ट्रेटजी और कूटनीति पे ये कमेंट देते रहते हैं। अरे पहले अपना फील्ड तो संभालो जिसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस 0 है। देखो, मैं रिपीट करता हूँ, सीज फायर और पॉज में डिफरेंस है। ये पॉज था, पॉज इन द बैटल। एक और बिंदु, इस पॉज में उस 4-5 घंटा में हम लोग क्या करने का प्लान किए थे? ऐसा कुछ खास नहीं था। प्लानिंग चलती रहती है, लेकिन एक्शन ग्राउंड पे कुछ होना था, कुछ नहीं। इसका मतलब है कि जब रोमेल अफ्रीकन कैंपेन में टैक्टिकल विड्रॉल करता था तो कोई बोले कि भाई रोमेल तो डर गया। नहीं, शेर जब पीछे जाता है तो जंप करने की तैयारी करता है, वो बड़ा छलांग मारता है। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को कौन समझा? वो कह रहे कि कोई लड़ाई उड़ाई हुई नहीं, ये ऐसे ही पहले ही उनको बता दिया, सब कुछ करके कुछ नहीं हुआ। इनके गुरु हैं पाकिस्तान DG ISPR, खाली प्रोपेगेंडा। देखो, तुक से, तर्क से ये मोदी जी को नीचे नहीं कर सकते, तो इस तरह का फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश अब सजग हो गया, देश समझने लग गया इनका नौटंकी फरेब में अब देश नहीं आएगा। ये कुछ भी कर ले, उछलते रहें, कुछ भी बोलते रहें। संस्कृत में कहावत है, प्रत्यक्षम की प्रमाणम। जो प्रत्यक्ष है उसकी प्रमाण की क्या जरूरत है? तो एक बात बताइए कि हिंदुस्तान की सेना प्रधानमंत्री के लीडरशिप में वो पूरी तरीके से बुलंदी के साथ खड़ी है। एकदम। मैं फिर इसी को एम्पलीफाई करता हूं, प्रत्यक्षम की प्रमाणम का। 26/11 167 लोग मारे गए
कोई एक्शन नहीं। कश्मीर से 3 लाख हिंदुओं को भगाया गया, कोई एक्शन नहीं। फिर तुम्हारा जब ओबामा ने मनमोहन सिंह से पूछा कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, पाकिस्तान ने 26/11 किया, तो ओबामा ने मनमोहन सिंह ने कहा एक धर्म विशेष को गलत संदेश जाता, मुसलमानों को। हाँ, कोई एक्शन नहीं। उसके बाद दौलत बेग ओल्डी पे एयर चीफ ने वॉलंटियर किया कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं, कोई एक्शन नहीं। दौलत बेग ओल्डी पे एयर स्ट्रिप पे एयर मार्शल बरबोड़ा जो AOCNC वेस्टर्न कमांड थे, जैसे आर्मी कमांडर होता है फौज सेना में, उसका इक्विवेलेंट AOCNC, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, AOCNC, उन्होंने कहा कि मैं इसको रिपेयर करना चाहता हूँ, परमिशन नॉट ग्रांटेड। वो तो एयर मार्शल बरबोड़ा का गट्स था, बिना परमिशन के ही बना रिपेयर करा दिया। बोला जो मैं कर दिया हूँ। और फर्स्ट फ्लाइट जब लैंड की तो उसमें खुद बैठे थे। तो सब उसके बाद राजीव गांधी अरुणाचल प्रदेश जाते हैं ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स का आर्मी कमांडर के साथ और कहते हैं यू आर नॉट सपोज टू फायर एट चाइनीज। क्यों भाई, तुम्हारा दामाद है क्या? दामाद है, फायर नहीं करेंगे चाइनीज पे तो उसको माला दिखाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, वो दुश्मन है। देश का प्रधानमंत्री आके ईस्टर्न आर्मी कमांडर को प्रेसाइज कर रहा है डोंट फायर एट चाइनीज। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? मैं पूछता हूं, ये देश ऐसे चलेगा क्या? तो अब मोदी जी का स्टाइल देखो। मोदी जी ने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डिफरेंस नहीं है नॉन स्टेट एक्टर्स और एक्टर्स के बीच में। यदि पाकिस्तान कहता है कि आतंकी नहीं है, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स है, हमको कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी ना 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 ना, तुम सेम कैटेगरी, मेरे हिसाब से तुम सेम हो, कोई डिफरेंस नहीं। तो सज़ा मिलेगी तो सबको मिलेगी, आतंकियों को भी मिलेगी, पाकिस्तान की सेना को भी मिलेगी, और तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था पे भी चोट होगा। इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस उसका नमूना है। ये समझ नहीं रहे, समझ तो रहा है, भुट्टो का भी बेटा जो है, बेनजीर का जो बेटा है, वो समझ तो रहा है, इसलिए तो बोला कि खून की नदियाँ बहेंगी यदि पानी रुक गया। पानी तो रुक गया, खून की नदियाँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। पानी भी सूख गया, खून भी सूख गया। खून भी सूख गया। इनको ऐसा मार मारा है मोदी जी ने कि कई पीढ़ियों तक ये याद रखेंगे। सूखा से भी मारेंगे, बाढ़ से भी मारेंगे। ये सूखा से बोलेंगे पानी, मोदी जी ने ये ले पानी, बाढ़ नहीं, त्राहिमाम इतना पानी नहीं चाहिए, दोनों डोज, कमी ओवरडोज, कमी ओवर। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं होगा, बिजनेस भी नहीं एकदम ट्रेड एंड टॉक एकदम। उन्होंने 3 चीज कहा कि 4 बिंदु का है एक्चुअली, 3 चीज मैंने उसके बाद भी बताता हूँ। यदि आतंक होगा तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये मनमोहन सिंह और कांग्रेस की पुरानी सरकार नहीं है। नो एक्शन, नो एक्शन का जमाना गया। रिएक्शन होगा, और रिएक्शन का जो रेशियो प्रोपोर्शन होगा वो कई गुना ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, 26 लोगों को तुमने मारा, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा न्यूक्लियर सेट खत्म, 11 एयर बेसेस रिपेयर कराओगे, फिर हम मौके की ताक में रहेंगे, फिर ठोक देंगे। तुम्हारा आतंकवादी 9 साइट्स गॉन, 100 आतंकी गॉन, आतंकियों का टॉप लीडरशिप गॉन। हाफिज सईद जो बड़े बड़े रैली करता था और कहाँ से, बंकर में छिपा हुआ है, बंकर में छिपा हुआ है, एक सेफ हाउस से दूसरे सेफ हाउस। देखो तुमने 26 को मारो और तुमको क्या सजा मिली, देखो तुलना करो। मैनेजमेंट में कहा जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या पाया क्या खोया। देखो क्या पाया, 26 लोग की जान ली, और क्या खोया देख लो लिस्ट। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे जानू क्या होता है देखो। उसके बाद तो एटम बम की गिदर भपकी नहीं चलेगी। तुम्हारा न्यूक्लियर सेट है कहाँ? पहले भी फुलझड़ी था, और अब क्या हुआ तुम्हारे साथ तुमको भी पता है, हमको भी पता है। 1000 ईयर्स तक घुस नहीं सकते उस टनल में, नहीं घुस सकते, गॉन, खत्म, छीन लिया मोदी जी ने वो खिला चाकू, निहत्था कर दिया। उसके बाद आतंकवादी और आतंकवादी को आकाओं में कोई डिफरेंस नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हथियार पे घमंड करते थे, आज वो हथियार उनके मलबे में ढेर मिले हैं। कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम गॉन। पाकिस्तान, चीन ने कहा था कि JF-17 में तो थोड़ा सा टोटल ओरिजिनल नहीं है, J-10 जो है चाइना का ओरिजिनल है, वो अफ्रीका को बेचने के चक्कर में था।
उसने कहा तो J-10 इस्तेमाल मत करना क्योंकि जूते पड़ेंगे हम हमारे इक्विपमेंट को और हमारा धंधा बंद हो जाएगा। J-10 इस्तेमाल किया, पता है हम लोग को क्या हुआ। तुम एक अच्छा गाड़ी किसी को देते हो और गाड़ी एक्सीडेंट करवा देता है, तो गाड़ी का दोष है या ड्राइवर का दोष है? कहा फौज में हम लोग को सिखाया जाता है इट इज़ नॉट द मैन, इट इज़ नॉट द मशीन, मैन बिहाइंड द मशीन विच मैटर्स। F-16 तो अमेरिका ने दे दिया, उड़ाए कौन? ये नालायक एयरफोर्स के पायलट्स। हुआ क्या? अभी एक जो क्रैश किया है नॉन मेंटेनेंस, पुअर मेंटेनेंस की वजह से, वो J-10 चला गया पुअर मेंटेनेंस में। F-16 अच्छा F-16 पुअर मेंटेनेंस। अरे भाई तो मेंटेन के लिए भी बुद्धि चाहिए ना, प्रोफेशनली चाहिए, पैसा भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। पैसा तो जनरल लोग खा जाता है, इसलिए तो जनरल मुनीर में पाकिस्तान के एयर चीफ में पंगा चल रहा है। मरे हमारे बंदे, एयर बेसेस मेरा डिस्ट्रॉय हुआ, तुम फील्ड मार्शल बन गए, हमको लड्डू भी नहीं मिला। वह बहुत पंगा चल रहा है, बहुत विवाद चल रहा है। पाकिस्तान की सेना डिवाइडेड सेना। उसके बाद आते हैं कि मोदी जी ने कहा कि जो सोचते थे कि भारत चुप रहेगा अब दुबके पड़े हैं। पहले वो चिल्लाते थे हाफिज सईद का इंशाअल्लाह हम ये कर देंगे, पहले एक है सेफ हाउस से दूसरे सेफ हाउस। मुनीर जो है वो टनल में घुसा रहता है, पत्नी और बच्चों को अमेरिका भेज दिया, पाकिस्तान के 5 जनरल्स अपना परिवार को बाहर भेज दिए। तुम कैसे सेना नायक हो? डर गए? तुम्हारी पत्नी जा रही है, तुम डर गए, इसका मतलब तुम बंकर में छुपो, इसका मतलब डर गए। तुम्हारे बच्चे तुमने हटा दिए तो इसका मतलब डर गए। मतलब अपने को सिक्योर कर लिया और नॉर्मल पाकिस्तानी सोल्जर्स को सामने कर दिया कि मोदी जी मारेंगे अब तुम मरो। भारत चीफ वाह वाह, तुम्हारा काम था परिवार के साथ बॉर्डर पे जाते मोटिवेट करते, तुम्हारा काम था कि बैटलफील्ड में अब हमसे आके लड़ते। मुझे एक बात बताइए कि ये जो बहुत सारे लोग ये जो कह रहे हैं कि भाई सीज फायर नहीं करना था, ये जो है आर्मी के कंधे पे रख करके जो है राजनीति की जा रही है, ऐसे नेताओं के लिए क्या आर्मी की तरफ से संदेश जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ मनीष कि आर्मी एक सेना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जब इंदिरा गांधी ने जनरल रैना को बोला था कि टेक ओवर, क्योंकि उसमें बहुत क्योस था, इंदिरा गांधी बहुत डर गई थी, जनरल रैना का ना, आर्मी विल नॉट टेक ओवर। तो हमने तो अपना चरित्र बता रखा है। तो आर्मी इस देश में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आर्मी कभी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन विपक्ष तो घुसा रहा है पॉलिटिक्स। मैं आ रहा हूं मुद्दे पे आ रहा हूं। तो पहला चीज है आर्मी, हम लोग ऑफिसर्स में इसमें पॉलिटिक्स डिस्कस करने के लिए बैंड है, बात नहीं कर सकते पॉलिटिक्स पे, किसी पॉलिटिकल लीडर बात नहीं कर सकते। कोई गलती से मुंह खोल दिया तो उसको बत्ती बंद हो जाती है, सुबह कमांडिंग अफसर के सामने पेशी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब बात करने के लिए? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं क्लियर है तुमको, नहीं बात कर सकते। दूसरी, सो आर्मी सेना छोड़ दो, वी आर अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, वी आर ब्रह्मास्त्र। जो ही मोदी जी ने कहा जंप टाइगर, टाइगर जंप करता है और ध्वस्त कर देता है, हमारा ये रोल है। अब आते हैं इन जयचंदों का क्या करना है। हाँ, मेरी अपनी सोच है NSA लगाओ इन पे, फरास्त्रो। दूसरी सोच है कि एक ऐसा कोर्ट बनाओ, नेशनल सिक्योरिटी एपेक्स कोर्ट, जिसके पावर्स इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए। वो सुनते जाओ, वो सुओ मोटो किसी चीज़ का कॉग्निजेंस ले। किसी ने कुछ नहीं कर दिया, एक यूट्यूबर ने बकवास किया, फेक नैरेटिव किया, जस्ट कॉल हिम, एक्सप्लेन, 15 दिन में हियरिंग, 30 दिन में हियरिंग, सजा सुनाओ। एंड सुप्रीम कोर्ट उस फैसले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इन केस डिफरेंस ओपिनियन हो, केस रेफर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, हुज ऑर्डर्स शुड बी फाइनल। सब मेरा इशारा समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ। सब कहानी खत्म। इस देश में देशद्रोहियों के लिए एक अलग इंतजाम करने की आवश्यकता है। NSA लगाओ ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाओ ना, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तो लोगों को छोड़ देता है सारे लोगों को। मैं क्या कमेंट करूं? मैं फौजी हूं तो मैं किसी इंस्टीट्यूशन में कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेरे इशारे में तुम समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं। बिल्कुल मैं समझ गया। हर एक बीमारी का दवाई होता है, दवाई देना पड़ेगा। देशद्रोहियों का इलाज जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो सेना कई सालों से कह रही है और देश को आगाह कर रही है, 2.5 फ्रंट थ्रेट परसेप्शन। कौन है 2.5 फ्रंट? एक फ्रंट पाकिस्तान, दूसरा फ्रंट चाइना, तीसरा ये जयचंद हिंदुस्तान के अंदर। जो कश्मीर में कुछ लोग जो स्लीपर सेल्स हैं, OGW है, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो कौन है?
वो हिंदुस्तानी तो है। सब एनजीओ, पॉलिटिक्स, ये सारे लोग। एक चीज बताओ, DRDO बॉर्डर BRO रोड चौड़ा करना चाहता है बॉर्डर पे, एनजीओ जंप कर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूं ऐसे ऐसे लोग, हम जानते हैं इनका उद्देश्य क्या है, डिले करो, चीन को खुश करो कि नहीं ब्रेक लग जाए, 6 महीना 1 साल 2 साल कोई एक्सपेंशन नहीं हो रोड का। रोड हमको मोबिलिटी देता है, हेवी ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट इनेबल करता है। ये लोग खाली डिले टैक्टिक्स करते हैं, तो इसका क्या उपाय है? इनको मनमानी करने दें? नहीं, जो ऐसा एनजीओ आता है 10 करोड़ ठोको पेनल्टी। काम रुकवाने का हाँ, हर्जाना नहीं, हमारा सुप्रीम कोर्ट का इतने हमारे पेंडिंग केसेस हैं, हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए। और तुम तो आउट ऑफ द टर्न हियरिंग ले लेते हो। 10 करोड़ पनिशमेंट, 10 करोड़ टू बी डिपॉजिटेड विद इन 5 डेज। ये सब करना पड़ेगा मनीष। देखो, बिग प्रॉब्लम नेसेसिएट्स टफ डिसीजन। ये देश नहीं सुधरेगा। कई जमानों से जयचंद चल रहे हैं, उनके नए नए स्वरूप पैदा तो ऑपरेशन जयचंद जो है वो शुरू करने की आवश्यकता है। तुमने तक नया नाम दे दिया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन जयचंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप टाइम निकाल करके प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के ऊपर क्या सेना के अंदर किस तरह का रिएक्शन है उसके बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।